और फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल DSEL सीधी फॉर इंग्लिश में। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन सीखी थी। आज हम लोग फिर से एक बार प्रेपोजिशन का ही चैप्टर लेकर के आए हैं। धीरे धीरे पढ़ेंगे बच्चों, क्योंकि प्रेपोजिशंस आप जानते हैं बहुत ज्यादा होती हैं, उनके ढेर सारे यूसेज होते हैं। तो धीरे धीरे प्रेपोजिशन को हम लोग पढ़ेंगे। बस आप हर एक वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखते जाइए, उन्हें लिखते जाइएगा और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके पास ढेर सारी प्रेपोजिशंस का नॉलेज होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। आज के वीडियो के लेक्चर में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन, उनके बीच में डिफरेंस को लर्न करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आज डिफरेंस सीखना हम लोग इन और ऑन में। इन एंड ऑन। इसकी आईडी होती है बच्चों इनमें, में। यहां आईडी मिलेगी ऊपर में, ऊपर में। नोट before the names of months, years and parts of, parts of। तो प्यारे बच्चों, महीनों के नेम के पहले, ईयर्स के नेम के पहले और पार्ट्स ऑफ डे के पहले हम इनका यूज करते हैं जब इनके साथ में आ जाए। जैसे I'll go there in January। I'll go there in January। मैं जनवरी में वहां जाऊंगा। I'll go there in January, in February, in March, in May, in June, in July। She met me in 2022 in, वह 2022 में मुझसे मिली। She met me in 2022, in 2023, in 2024, in 2025। I'm going there in the evening। मैं शाम को वहां जा रहा हूं। I'm going there in the evening। मैं शाम में वहां जा रहा हूं। I'm going there in the evening। तो पार्ट्स ऑफ डे के पहले हम इनका यूज करते हैं, ईयर के पहले हम इनका यूज करते हैं और मंथ्स के पहले हम इनका यूज करते हैं यदि वहां में पर को आ जाए ऐसा। तो
दिन के नाम के पहले, तारीख के पहले और त्योहारों के पहले बच्चों हम ऑन का यूज करते हैं। को पर में से पूछा जाए तो दिन के नाम के पहले, तारीख के पहले और फेस्टिवल्स के पहले हम ऑन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, डिड ही सिंग ऑन संडे, क्या उसने रविवार को गाया? डिड ही सिंग ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन वेंसडे, ऑन थर्सडे, ऑन फ्राइडे, ऑन सैटरडे? He'll fill up the form, वह फॉर्म भरेगा। He'll fill up the form on 21st of July, 21st जुलाई को वह फॉर्म भरेगा। He'll fill up the form on 21st of July, on 21st of July, on 2nd June, on 3rd June, on like that, on लगा करके on 30th of May, on डेट के पहले हम यूज करते हैं। विल यू इनवाइट मी ऑन योर बर्थडे, क्योंकि बर्थडे आपके लिए फेस्टिवल है तो आप ऑन का यूज करेंगे। विल यू इनवाइट मी ऑन योर बर्थडे, ऑन दिवाली, ऑन रक्षाबंधन, ऑन होली, ऑन दशहरा, ऑन गुरु पर्व। तो फेस्टिवल्स के नेम के पहले को पर में आ जाए तो वहां हम ऑन का यूज करते हैं। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रेपोजिशन की ओर। नेक्स्ट प्रेपोजिशन इज अबाउट। आईडी विल बी के बारे में। जब हिंदी में हमें के बारे में मिले वहां हम अबाउट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, ही वॉज टॉकिंग अबाउट यू, वह आपके बारे में बात कर रहा था। ही वॉज टॉकिंग अबाउट यू। हैव यू रिटन अबाउट इट, क्या आपने इस बारे में लिखा है? हैव यू रिटन अबाउट इट, अबाउट का यूज करेंगे के बारे में। सेकंड आईडी है लगभग।
There were about 10 students in my class. There were about 10 students in my class. मेरे क्लास में लगभग 10 बच्चे थे. I called him about 7 o'clock. मैंने उसे लगभग 7 बजे कॉल किया था. I called him about 7 o'clock. Next preposition to. टू का फर्स्ट यूज फॉर गोइंग एंड कमिंग समवेयर. कहीं जाने और आने की बात हो, जगह का नाम दिया हो. कहीं आने और जाने की बात हो बच्चों, जगह का नाम दिया हो, जहां आने जाने की बात हो रही है, तो वहां हम प्रेपोजिशन टू लगाते हैं. ही वेंट टू अयोध्या. टू का यूज हमने किया. विल यू कम टू कॉलेज. क्योंकि अयोध्या और कॉलेज ये प्लेस हैं और आने जाने की बात हो रही है. कहीं भी आने जाने की बात हो और जगह का नाम दिया हो तो उसके पहले हम टू का यूज करते हैं. जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले मेंशन करते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में, तो वहां हम टू का यूज करते हैं. सर टीचर्स इंग्लिश टू अस. यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. सर क्या पढ़ाते हैं? इंग्लिश. ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. किसे पढ़ाते हैं? हमें. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. यहां हम टू का यूज करेंगे. ठीक है. टाइम बताते समय जब हम बजने में सेंस आता है वहां
तो वहां हम टू का यूज करते हैं। इट्स 10 to 7, 7 बजने में 10 मिनट बचे हैं। इट्स 10 to 7, इट्स 10 to 7। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वाइल, ड्यूरिंग, देखिए बच्चों, वाइल और डोरिंग में भी आपको डिफरेंस देखना है प्रेपोजिशन की तरह जब इनका यूज हम करते हैं। वाइल का जब हम यूज करते हैं तो इसके बाद आती है वर्ब जिसमें हम आईएनजी लगाते हैं। डोरिंग के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम नाउन का हम यूज करते हैं, डायरेक्टली नाउन आता है। एग्जाम्पल देखिएगा, वी शुडेंट टॉक वाइल मेकिंग फूड। ते समय, हमें खाना बनाते समय बात नहीं करनी चाहिए। वी शुडेंट टॉक वाइल मेकिंग फूड। हमें खाना बनाते समय बात नहीं करनी चाहिए। आई मेट हिम ड्यूरिंग द जर्नी। मैं यात्रा के दौरान मैं उससे मिला। आई मेट हिम ड्यूरिंग द जर्नी। ही लॉस्ट हिज बैग वाइल ही वॉज कमिंग होम। वाइल ही वॉज कमिंग होम, जब वो एक घर आ रहा था तो उसने अपना बैग खो दिया। ही लॉस्ट हिज बैग वाइल ही वॉज कमिंग होम।
आई मेड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स ड्यूरिंग माई इंग्लिश क्लासेस। जब मैं इंग्लिश की क्लासेस ले रहा था उस दौरान मैंने ढेर सारे दोस्त बनाए। आई मेड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स ड्यूरिंग माई इंग्लिश क्लासेस। बिफोर स्मॉल प्लेसेस व्हेन द नेम्स आर मेंशन्ड। छोटी जगहों के नाम के पहले हम एट का यूज करते हैं यदि वहां हम नेम मेंशन कर दें या ये बताना हो कि जगह छोटी है तो वहां हम एट का यूज करेंगे। बिफोर बिग प्लेसेस, बड़ी जगहों के नाम के साथ हम इन का यूज करते हैं। आई लिव एट नॉर्थ करौंदिया। ही लिव्स इन भोपाल। क्योंकि भोपाल एक बड़ा शहर है तो उसके पहले हम इनका यूज करेंगे। नॉर्थ करौदिया एक कॉलोनी है, एक छोटा सा प्लेस है, उसके पहले हम लोग एट का यूज करेंगे। ठीक है, ये एट और इनमें डिफरेंस आपको ध्यान रखना है बच्चों। वी यूज एट टू टेल द टाइम बाय क्लॉक। घड़ी से समय बताते समय भी हम एट का यूज करते हैं सर्टेन टाइम के लिए। ही केम एट 9 o'clock। ही केम एट 9 o'clock।
क्वालिटीज बताते समय भी बच्चों हम एट का यूज करते हैं। किसी की जब हम क्वालिटी बताते हैं तो वहां भी हम एट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, he is good at English, he is good at English, I am good at maths, he is bad at, ठीक है, नहीं अच्छी है, बैड एट फिजिक्स, राइट, मॉडरेट एट केमिस्ट्री। तो एट का यूज हम ऐसे करते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। सो प्यारे बच्चों, आई होप कि आज का वीडियो लेक्चर आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। जो भी प्रेपोजिशंस हमने डिस्कस की हैं आप उन्हें अच्छे से नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में, और घर पे कुछ सेंटेंसेस आप खुद बनाइएगा, ठीक है। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, और जो भी चीजें लर्न करें उसे दूसरों से शेयर करने से हमारा नॉलेज और भी बढ़ता है, क्योंकि नॉलेज एक ऐसी चीज है जितना हम शेयर करते हैं उतना बढ़ता है। वंस अगेन हमारे साथ इस वीडियो लेक्चर में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका ढेर सारा शुक्रिया। यदि हमारी टीचिंग आपको अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को लाइक जरूर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।